काम रुका नहीं, चला ही नहीं। चला ही नहीं। अरे रुकने की तो बात ही अलग है। तीसरा कोई है ही इतना ईमानदार व्यक्ति कहीं नहीं मिले। चप्पे चप्पे को खंगाला जाए कि हमारी आम जनता आखिर सोचती क्या। देख रहे हो खाली, तुम कर नहीं रहे हो। जिसके पास जमीन नहीं, बेरोजगार है, उसके लिए मोदी ने क्या चाहा? अरे भूखे मर जाएगा। मैडम देखो, हम ठाकुर इंसान हैं और मैडम हम तो वोट मोदी को ही देंगे। मैडम हम समर्थन तो देंगे, लेकिन हमको इससे फायदा इस सरकार से कुछ नहीं मिला। पलटी मार गए कैमरे पर। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ मीरा राजपूत। अब बाराबंकी के बाद सीधे लखनऊ से सटे क्षेत्रों में भी आ गए हैं। इसको लखनऊ का बॉर्डर ही समझ लीजिए। इस समय हम हैं डोना गांव में, यही नाम है ना इस गांव का। ब्लॉक ये पड़ जाता है काकोरी, जिला ये है लखनऊ और विधानसभा है ये सरोजनी नगर। बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए। जैसे ही गांव में एंट्री की है, वहां से यहाँ तक का रास्ता तय किया होगा, मुश्किल से 50 मीटर 100 मीटर का लगभग। इतने में सभी लोग इकट्ठे हो गए कि बिल्कुल बातचीत करना चाहते हैं कि क्या कुछ अच्छा हुआ, क्या कुछ नहीं। पर ऑफ कैमरा पहले ये बिल्कुल नहीं बताया, खूब पूछने की कोशिश की है। साथ में सबसे स्पेशल चीज है वो ये है कि प्रधान जी भी इस गांव के हमारे साथ है, डोना के प्रधान जी, जो निर्दलीय हैं। अभी अम्मा जी से बातचीत हो रही थी कि बताइए मुख्यमंत्री इस बार किसको बनवाने वाली है, तो कह रही थी हमारे मुख्यमंत्री तो यही ठाड़े हैं। तो बहुत सारी चीजें हो रही हैं, अलग अलग एंगल है। इस बार यूपी में छोटे से छोटी चीजें दिखाने की आपको कोशिश कर रहे हैं कि यूपी की जनता कैसी है हमारी। वैसे तो बोली बाली है, पर फिलहाल जागरूक भी काफी दिख रही है। तो सीधे बातचीत कर लेते हैं कि यहाँ के प्रधान जी क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं, या जनता का पूरा मूड देखते होंगे जब इनके पास आती होगी जनता, तो वो क्या कहती है इनसे, क्योंकि इनका मत तो बहुत जरूरी है। आप बताइए, आपका शुभ नाम बताइए और फिर जनता की सारी चीजों को रिप्रेजेंट। देखिए, मेरा नाम कमलेश कुमार है, मैं ग्राम पंचायत दोना का मैं प्रधान हूँ। प्रधान है आप? बिल्कुल। तो अब आम जनता इस बार कितनी खुशहाल है, या फिर क्या क्या मुद्दे इस बार यूपी इलेक्शन में देख रहे हैं कि जनता ये सोच के बैठी है और आपसे भी बातचीत करती है? देखिए, जनता कितनी खुशहाल है, प्रधान कितना खुशहाल है, ये तो पब्लिक जनता ही हमारी बताएगी। लेकिन जनता सरकार का, अगर वर्तमान सरकार को देखा जाए तो जनता कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा परेशान है वर्तमान सरकार से। अच्छा, वर्तमान सरकार से बिल्कुल परेशान है। क्या परेशानियां वो लगती है कि जो अहम है और इनकी सुननी चाहिए, क्या क्या लगता है बताइए? देखिए, ये तानाशाही शासन चल रहा है जो 1947 से पहले था। इस समय पब्लिक को आज़ादी नहीं मिल रही, उनके अधिकार छीने जा रहे हैं, उनको नाजायज परेशान किया जा रहा है। और कभी कोई कार्यक्रम जनता इतनी प्रतिबंधित कर दी गई है कि कोई प्रोग्राम या कोई कार्यक्रम खुले में नहीं कर सकती है। तो किसी से भी पूछ सकते हैं ना, कोई झूठ बिल्कुल। किसी से भी पूछेंगे, वहाँ भी जाएंगे। आप बताइए, आप बिल्कुल आप बताइए। बड़े उतावले थे स्टार्टिंग में प्रोग्राम से, पर पहली बात उनसे करनी थी कायदे के हिसाब से, तो अब दूसरी बात आपसे ही कर लेते हैं। बताइए, कितनी लल्लन टॉप सरकार चल रही है या फिर और कौन पसंद? लल्लन टॉप का सरकार चल रही है यहाँ। आप बताइए ना। पूरा देश बिका जा रहा है अपना। अच्छा, पूरा देश बिका जा रहा है। क्या क्या लगता है कि बेच दिया? पेट्रोल आज 100 रुपए पेट्रोल बिक रहा है। तो और क्या क्या दिक्कत है? दिक्कत बहुत हो, कुछ डीजल पेट्रोल हर चीज भी दिक्कत हो गई। राशन तो महंगा, हर चीज महंगा है। खाली किसान का राशन सस्ता है, बाकी सरकार का महंगा राशन हर चीज। वो कह रहे हैं जो किसान दे रहा है यहाँ से अनाज, वो तो हो रहा है सस्ता, पर जब मिल रहा है वहाँ से तो वो मिल रहा है महंगा। हाँ, क्या गल्ला तो फ्री दे रहे हैं। तो फ्री सबका थोड़ा फ्री मिल रहा। अच्छा, सबका कहाँ फ्री मिल रहा? नहीं, गल्ले की जगह क्या चाहिए ये बताइए, क्या चाहिए गल्ले की जगह? आप बताइए। हाँ बाबा, क्यों हाथ जोड़ रहे हैं? हम लोगों को कुछ मिल नहीं रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है, राशन तक नहीं मिल रहा है। अच्छा, राशन नहीं मिल पा रहा है? कुछ नहीं मिल रहा है हम लोगों को। बताते क्यों नहीं है? जब राशन वितरित होता है वहाँ पर शिकायत। अनपढ़ आदमी प्रधान को ही हाथ जोड़ रहे हैं। प्रधान, आप ये बात क्यों नहीं चर्चा होती है? अच्छा, इतनी क्या क्या लगता है? देखिए, आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सरकार तो कह रही है योजनाएं इतनी सारी आती हैं कि उज्ज्वला योजना, शौचालय योजना, आवास योजना, आपको तो सभी पता होगा क्योंकि योजनाएं सरकार बहुत सारी चला रही है। वजह क्या लग रही है कि इन लोगों के पास? जैसे फ्री में सरकार चलाए, तेल फ्री मिला के चीनी नहीं। देखिए दादाजी की समस्या का दादाजी की समस्या का समाधान कर देते हैं कि राशन नहीं मिल रहा है। मैंने अभी एक हफ्ता पहले
करीब 10 ठो राशन कार्ड लेकर के मैं जिले पर गया, तो उन्होंने कहा कि ये इसका लक्ष्य पूरा है, अब ये इस समय नहीं बन सकते, ये मार्च के बाद बनेंगे। यहाँ हमारे ग्राम पंचायत में करीब 6 हजार आबादी है। चाहे कितने भी लोग उसके लिए परेशान हो, कितनी भी जरूरी चीज हो, तो वो कह रहे हैं कि अब हमारी तरफ से लक्ष्य पूरा है, लक्ष्य पूरा है, अब ये नया नहीं बन सकता। लक्ष्य में ये नहीं आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए वो कह रहे हैं कि जिनके लेकर के वो गए हैं कार्ड्स, उसके बाद कह दिया गया कि लक्ष्य पूरा हो चुका है, चाहे अब उस लक्ष्य में ये आए या ना आए, उनके लिए ये सारी चीजें। चलिए और लोगों से भी बातचीत कर लेती हूँ, बहुत समर्थन भी दे रहे होंगे, बहुत सारी चीजों को बता भी रहे होंगे। सरकार ने तो कुछ बढ़िया भी किया हुआ और कुछ बेकार भी किया होगा। गरीब आदमी ऐसे हैं जो बाकी परे हैं, उनको नहीं मिल रही है, ना राशन मिल रहा, ना कुछ मिल रहा, ना मट्टी तेल मिल रहा, ना डीजल मिल रहा। तो ये सब कैसे? सरकार जो गल्ले की बात कर रही है वो आप तक नहीं, आधे गरीब आदमी को गल्ला नहीं मिल रहा। जो कार्ड लेके जाते कहा तो सूची में हमारा नाम नहीं है, वहाँ लौटा देते हैं। और बताइए सरकार ने तो कुछ बढ़िया भी किया होगा, जैसे सरकार कह रही है कि हमने गुंडागर्दी दूर की है, माने न माने तो वो कितने प्रतिशत आपको लगता है? अरे वो तो खैर ठीक की नहीं, वो गलत नहीं की नहीं, गुंडागर्दी हम नहीं बता रहे हैं। और गुंडागर्दी पे काम हुआ है, पर गल्ला की बात करें लेकिन गरीब आदमी गल्ला नहीं पा रहे हैं, तो वो परेशान नहीं है। वो सरकार दे रही, वो नहीं पा रहे हैं। सही चीज को सही कह रहे हैं और गलत चीज को गलत कह वो नमक की पुड़िया मिल रही है, साथ में गल्ला भी दे रहे हैं, पैसा भी ले रहे हैं नमक का। अच्छा पैसे भी और नाम है फ्री का। किसने पैसे बांटते हैं। किसने पैसे लिए? 48 रुपए उनसे लिए गए। वो कह रहे बता दीजिए, एक्सपोज क्यों नहीं करते? बोला जी 50 रुपए लिए, 45 रुपए उनसे लिए गए हैं, तो पैसा भी लिया जा रहा है। हाँ पैसा भी लिया जा रहा। सच्चाई देख लीजिए कि राशन और गल्ले की क्या सच्चाई है, कि लोगों को ये सुविधा कैसे मिल रही है, बिना पैसे के मिल रही है। जो आप कह रहे हैं 5 किलो राशन, क्या कह रहे हैं? 5 बार नमक है, 20 बार नमक पैकेट मिल रही, राशन लेने जाओ। आप बताइए चाचा, आप बताइए, इस बार मुद्दा रोजगार भी है, साथ में मुद्दा बीजेपी सरकार की योजनाएं भी है। आप किधर जाते हैं कि कौन ज्यादा पसंद है आपको? अखिलेश यादव पसंद है या योगी आदित्यनाथ? ऐसा है, आप 2000 रुपये पा रही हैं, 4 महीने के बाद, 6 महीने के बाद अब हमसे पूछें तो पारो, हमको नहीं मिल रहा है, इनको नहीं मिल रहा, 100 में 10 लोग का मिल रहा है। सम्मान निधि की बात कर रहे हैं? जी हाँ। और पैसे किसी को नहीं मिल रहे, किसी खाते में 12,000 आएंगे तो 5,000 आएंगे, आपकी 13,000 आ जाएंगे, कुछ नहीं आ रहा। और सिर्फ अखिलेश इस सरकार में आई, ये देख रही हैं आप, आगरे का रोड देख रही हैं? जी हाँ, ये देख रहे हैं, अखिलेश की देन। ये दिखाइए, ये अखिलेश की देन है, ये जो है ये अखिलेश की देन है। वो कहेंगे योगी जी ने भी कुछ तो किया है। क्या किया? रेलवे लाइन किराया पास हो गई, कहाँ बन गई? वैसे ही पली मतलब काम रुका हुआ, काम रुका नहीं, चला ही नहीं। अच्छा चला ही नहीं। अरे रुकने की तो बात ही अलग है, काम तो नहीं रुकने की तो बात ही अलग है, यहाँ पर काम हुआ ही नहीं है। और क्या परेशानी? इंतखाब जमा करो, कागज लाओ, जमीन तुम्हारे रेलवे के लाश में मजारी कहाँ चली गई? कुछ नहीं, तो सब कुछ गायब है, सब कुछ गायब, और ये भी आपकी गायब हो जाएंगे। हम तो खुल के बात, आप नेट पर डालें, हम कहीं मोदी गायब हो जाए आपकी। अच्छा आपकी तो खुल करके बात करते हैं, अरे कोई डर नहीं है। हमें मौत अभी करीब तो आ ही चुके हैं ना, ऐसे भी। चलिए वो कह रहे हैं जो है वो तो हम बताएंगे ही बताएंगे। क्या कह रहे हैं? इतनी पब्लिक में 2 वोटें नहीं उनकी योगी के लिए, 2 नहीं है, नहीं 2 नहीं। अच्छा ऐसा क्यों क्यों पूरा गांव अखिलेश, अच्छा पूरा ही गांव समाजवादी है? क्योंकि ये रोड निकलने से कई घर जो है उनको रोजगार मिल गया है। अभी हमारी खुद दुकान है, हम 100-200 रुपए रोड निकलने से तभी तो रखे, वरना जंगल था यहाँ पे अखिलेश की वजह से। देखिए वो कह रहे हैं जहाँ जहाँ से ये एक्सप्रेसवे निकला है उन सभी लोगों को ये कह रहे हैं कि हमें तो फायदा हुआ है, अगर यहाँ से निकला है तभी आज दुकान लेकर के यहाँ बैठे हैं और 100-200 रुपया कमा पा रहे हैं। तो वो कह रहे हैं इसीलिए हमारा वोट अखिलेश यादव को, ये समर्थन समझ लीजिए। आप बताइए आप किसको इस बार समर्थन देने वाले? युवा इस बार क्या सोचता है कि हमारे लिए तो मुद्दा ये है और हम इस मुद्दे के हिसाब से इस बार समर्थन देने वाले? हमारा वोट ही नहीं है। अच्छा वोट ही नहीं हुआ है। उम्र कितनी हो गई होगी? 18 साल। 18 साल हो गई, तो बन जाएगा इस बार तो वोटर आप तो हैं ही, 18 साल तो बिल्कुल जायज़ है। तो इस बार अगर बन गया तो समर्थन किसको देंगे और क्यों देंगे बताइए? हम देखो, रही गुंडागर्दी की बात, वो सब कोई सरकार आके कोई बंद नहीं करा सकती। कोई भी सरकार आ जाए गुंडागर्दी बंद नहीं होगी, हुआ। और रही सुविधाओं की बात,
तो सुविधा लेने के लिए जाना पड़ता है, किसी के घर कोई पहुंचाता नहीं है। मेहनत कर कुछ पाने के लिए उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। अगर कोई कहे कि हमें मिल जाए तो फ्री में नहीं मिलता, मेहनत करो हासिल करो फल। तो आप किधर की तरफ रुख ले रहे हैं, ये बता दीजिए कि किसको ज्यादा पसंद कर रहे हैं? हमारे बीजेपी, ओनली बीजेपी। हाँ, खुल करके बीजेपी। खुल के बीजेपी थे, बीजेपी हैं, बीजेपी ही रहेंगे। अच्छा, बीजेपी थे, बीजेपी है और रहेंगे। हाँ, पूरा वोट पूरा हाँ पूरा। अच्छा, वो कह रहे हैं पूरा समर्थन उन्हीं को मिलने वाला है, बीजेपी ने। बीजेपी देखो हम बीजेपी देखिए, उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है जिसकी वजह से जनता को परेशानी हो। सबको एक समान राशन दिया, सबको महीने में 2 बार देते हैं। ऐसा नहीं, जितना भी कोविड हुआ, जितनी भी समस्या हुई, उन्होंने प्रॉपर साथ दिया है। सरकार कोई भी है, लेकिन बीजेपी सरकार इस समय जो है अच्छे पे यहाँ पे काम दिया है। ऐसा नहीं है सर, ये जो हाईवे निकला है अखिलेश जी ने बनवाया था, लेकिन इसमें कोई कमी नहीं। लेकिन पास किसने किया था? मोदी जी ने पास किया था। केंद्र से पैसा आया था, पास तो मोदी जी ने किया था। अखिलेश ने काम किया है, ठीक है किया है, लेकिन जो भी जितने दिन से जितने पंचवर्षीय से जो कार्य कर रहे हैं मोदी जी, योगी जी, वो अच्छा कार्य कर रहे हैं। सभी को राशन प्रॉपर महीने में 2 बार मिल रहा है। लगता है कि जो डबल इंजन सरकार ने 2017 से काम किया वो प्रभाव डालेगा, 350 बिल्कुल। करेगा। देखिए, सीटें के बारे में हम नहीं जानते हैं, वो कह रहे हैं 350 गिनाया है उन्होंने। लेकिन जितना भी काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं जनता कुछ भी थोड़ी बहुत नाराज भी होती है, लेकिन सबसे ज्यादा खुश भी होती है। ऐसा नहीं, उन्होंने किसी के प्रति ऐसे कोई कार्य नहीं किया जो किसी जनता को किसी परेशानी हो। ऐसा ना भी किसी मुस्लिम को ना किसी को, सबको एक समान दिया है। सबका राशन बना, सबको फुल राशन मिल रहा है। ऐसा नहीं, सबको फुल राशन मिल रहा है, एक समान देखा है। बाबा आप बताइए, आपने क्या सोच करके आरोप लगाया? वो गिना रहे हैं कि सब कुछ बढ़िया हुआ। अच्छा, आरोप ये लगाए, आरोप नहीं लगा रहे हैं। अब ये देखिए, मस्जिद तोड़ो मंदिर बनाओ, ये क्या आपस में लड़ाना? हमें बूढ़ा दादा सब कुछ कयामत तक जोड़ के कष्ट करके चले गए, अब तक लड़ाई दंगे नहीं हुए। इसी सरकार में लड़ाई दंगे हुए सब। सोचिए, दंगों को लेकर के सवाल उठा रहे कि हिंदू मुस्लिम क्यों करवा दो भैया? सुलझाने वाले तुम हो, सरकार तुम्हारी, पुलिस वाले डांटने वाले तुम हो। चले गए बीजेपी समर्थक, पर उन्होंने कहा हम सबको एक समान देख रहे हैं। देख रहे हो, खाली तुम कर नहीं रहे हो। लेकिन आप देख रहे हैं, लेकिन कर क्या रहे हो? अभी हम मियाँ भाई माले जा रहे हैं, मस्जिद गिराए जा रहे हैं, मंदिर बनाए जा रहे हैं, क्या है तरीका? वो कह रहे हैं हिंदू मुस्लिम के अलावा कोई और कुछ हो ही नहीं पा रहा है। ये बताइए, ऐसा कुछ है तो है नहीं। हिंदू मुस्लिम तो अपनी जगह पे है। सरकार किस काम की है? ये सरकार किस काम की है? सरकार सुलझाएगी। हम गलती हैं, पुलिस वाले हमको पकड़ेंगे। ये नहीं तरीका कि आप हमको मारो उसको बचाओ, ऐसा नहीं है। अगर कोई गलत और तय करना है तो वो प्रशासन तय करेगा या पुलिस वाले? ये नहीं, पुलिस वाला तय करे या सरकार तय करे, जो भी करे, है नहीं। लेकिन किसी एक का न दबाओ। प्रशासन तय करेगी कि क्या तोड़ना है क्या छोड़ना है। वो हम लोग बस के बात है नहीं कि हम कह देंगे ये न तोड़ो। अगर हम इन सब चीजों से अलग रखें तो ऐसे क्या क्या काम हुए जो आपको लगता है कि पूरे यूपी में बड़ा फर्क डालने वाला और उसी के नाम पर जो है वोट होगा? ये ऐसा जो बढ़िया काम बिल्कुल चकाचक दिखाओ। वो भी पढ़ी लिखी है। देखो, अगर वोट देखो, हम जानते हैं कि गांव की जनता परेशान है। उसका मेन कारण ये है कि जो गांव में बछड़े टहल रहे, गैया टहल रही, सबसे बड़ा मुद्दा वो है। अगर वो समस्या दूर हो जाए, हम आज भी कहते हैं कि बीजेपी को वोट 350 के पार जाएगी। चलिए, वो कह रहे हैं कि सबसे बड़ा मुद्दा कुछ है तो वो है गैया जो खुले पशु घूम रहे हैं, वही मुद्दा है, तभी 350 पार कर पाएगी। वरना आप जैसे बीजेपी समर्थक हैं, आपने कहा हम कट्टर और पक्के बीजेपी समर्थक हैं, थे और रहेंगे। कितना बड़ा नुकसान आप मानते हैं जो आप बीजेपी को बताना चाहते हैं कि पशुओं को लेकर के किसानों में कितनी नाराजगी हर जगह है, या फिर लखनऊ के इस बॉर्डर पर है? ये बताइए। हर जगह है, लखनऊ क्या कोई भी जिला चले जाइए, हर जगह यही समस्या है। सबसे बड़ी समस्या है तो यही है बस। चलिए, उन्होंने आपको अलर्टनेस दे दिया है बीजेपी समर्थक होने के नाते कि क्या कुछ होना चाहिए। अच्छा, पीछे आप कुछ कह रहे थे, बताइए क्या कह रहे हैं? हम मैडम ये कह रहे हैं, देखिए यहाँ हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं बनता। हमारा जो ये गांव है, ये हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं बनता है। हम भाई भाई हैं। कोई आज तक हम लोगों ने हिंदू मुस्लिम की बातें कभी हमारे बीच में नहीं आई। पर मुद्दा क्या होगा फिर जब 2022 में, अभी 2 महीने बाद जाएंगे, बटन दबाएंगे तो सोचेंगे क्या? मैडम देखो, हम ठाकुर इंसान हैं, और मैडम हम तो वोट मोदी को ही देंगे। अच्छा, खुली बात। ठाकुर है तो मोदी जी को वोट बिल्कुल नहीं देंगे, तब गिनती उसी में आएगी। अच्छा, हम खुली बात कह रहे हैं, जो मतलब अपने दिमाग की बात कर रहे हैं। अगर नहीं देंगे तब भी उसी में जाएगा कि भाजपा को, हाँ भाजपा को देंगे, तो वोट हम मोदी को ही देंगे। लेकिन मोदी जी ने थोड़ा गलत काम ये करवाया, सब मतलब सब कुछ अच्छा रहा, लेकिन एक दिक्कत ये पहुंची, जानवर टहल रहे हैं, ये
मैडम बहुत दिक्कत हम लोगों को पहुंचा रहे हैं। हमारे किसानों में दिक्कत है, गरीब आदमी तार नहीं लगवा रहा, उसका नुकसान हो रहा है। और जब इनका सिस्टम ये कटने पिटने करता तो एक बार इनकी कुर्बानी हो गई, लेकिन आज घुट के मर रहे हैं। ये हमको दिक्कत है। उसकी जगह कुछ और होना चाहिए, या तो होना गौशाला चाहिए। पर काम हाँ। हो, अगर हम देख रहे हैं तो या तो गौशाला पर काम हो। हाँ, और गौशाला मैडम होता है तो गौशाला में कौन कितना पैसा आता है, ये हम इतने पढ़े लिखे आदमी नहीं। चलिए, उन्होंने जितना बताना था बता दिया, आप कुछ कह रहे हैं, बताइए क्या कह रहे हैं। यही परेशानी कि वो गौशाला से निकाल देते हैं, जब चारा प्रधान बचा लेते हैं, गौशाला में चारा नहीं। हमको कोई दिक्कत नहीं। क्या करे, जब वहाँ से बजट आएगा तभी तो प्रधान आगे जाके कुछ करेगा। अगर गौशाला में एक गाय का प्रतिदिन कम से कम मान चले 50 से 60 रुपए प्रतिदिन का जानवर का खर्चा है, अगर वहाँ से अगर 20 रुपए पैसा आएगा तभी गौशाला पे काम करेगा। प्रधान क्या करे, कोई अपनी जेब से भर देगा प्रधान जाके। चलिए प्रधान जी, अच्छा प्रधान जी भी यहाँ खड़े हैं। प्रधान जी एक चीज कह रहे थे, प्रधान जी उन्होंने आपका समर्थन दिया, और जबकि वो बीजेपी समर्थक है, और आपने ये किया कि वर्तमान की जो सरकार है उसमें आपको काफी खामियां दिख रही हैं। बहुत बड़ी खामियां दिख रही हैं। क्या बड़ी खामियां आपको देखो, सबसे बड़ी खामियां राशन कार्ड, सबसे गरीब आदमी देखिए गांव में दो ही प्रकार के आदमी रहते हैं, या तो गरीब या मजदूर। ठीक है, जो गरीब आदमी है, बुजुर्ग है, उसको ना राशन मिल रहा है। बहुत कम संख्या में, आधे 50% आबादी को राशन मिल रहा है, 50% को। और आपको देखनी पड़ती है बहुत सारी देखिए चीजें हैं, प्रधानमंत्री देखिए आवास योजना, हमको सुबह 6 बजे से लेकर रात 11 बजे तक पब्लिक की सेवा में लगा सुननी पड़ती है। प्रधान जी ये हमको चाहिए, प्रधान जी ये चाहिए। हम जब लिख करके देते हैं तो वहाँ से कुछ नहीं है। यहाँ तो टारगेट पूरा है, अब नहीं हो सकता है, मार्च के बाद अगले वित्तीय वर्ष में शुरू होगा। हमारे सामने बहुत बड़ी समस्याएं हैं। और पर्चा आप पर पड़ जाता है कि भैया सब कुछ आया और प्रधान जी ने नहीं। यहाँ पर एक नाला बनवाना है। हाँ, बताइए क्या कर रहे हैं। कि जैसे जमीन वालों को तो 2-2 हजार रुपए मिल रहा है, और जिसके पास जमीन ना हो वो क्या करेगा। देखिए मैडम, जो हम लोगों को नहीं, अखिलेश सरकार में जो हम लोगों को 500-500 रुपए मिलते थे वो भी बंद कर दिया सरकार ने। तो हमको क्या मतलब है सरकार से। अभी तो आप कह रहे थे कि बीजेपी से आपको फायदा ही फायदा। फायदा क्या है। अरे फिर वही फायदा जो मिलता था वही बंद कर दिया। अब ये प्रधान पलटी मार गए कैमरे पर ही। पलटी नहीं मारे, हमने सच्ची बात बता रहे हैं। लेकिन इस सरकार में क्या मिला, हो गया मतलब इस सरकार में हमको क्या मिला। वो तो कुछ दे भी रहे थे, लेकिन इस सरकार में हमको क्या मिला। गरीबों को क्या मिल रहा है, गरीबों को क्या मिल रहा है। अभी आप ये कह रहे थे मैं ठाकुर हूँ, मैं मोदी को वोट दूंगा। वोट तो मैं दूंगा, पक्की बात। ये हमको फिर कह रहा हूँ। और आप कह रहे समस्याएं भी हैं आपको। अरे वो तो हम लोग इसमें जुड़े हैं तो लेकिन फिर मजबूरी हमको वोट दिलाएगी। क्यों मजबूरी दिलाएगी? क्या मजबूरी है, मैं जानना चाह रही हूँ। कि हम लोग जातिवाद में मिले हैं, हम लोगों का नाम ठाकुर में है। बताइए ना अपनी मजबूरी है भैया। सामने बताओ। हम बता रहे हैं, रुक तो जाइए, बोलने का मौका नहीं। एक मिनट रुको। हम मजबूरी ये है कि जैसे जातिवाद में हम मिले हैं, हम लोग ठाकुर मंडित कहते हैं सरकार में हैं, लेकिन बीजेपी के साथ आरोप लगा रहे, भाई बीजेपी के साथ है। हाँ, तो आपको उधर ही समर्थन देना पड़ेगा। अरे मैडम समर्थन तो देंगे, लेकिन हमको इससे फायदा इस सरकार से कुछ नहीं मिला। देखिए तो क्या वार्ड सुन लीजिए क्या कह रहे हैं। फिर भी वोट देंगे। क्या कह रहे हैं? जब वार्ड कहाँ फिर जाओ, जब थोड़ा फायदा समर्थन नहीं फिर क्यों दे रहे हो? तो वार्ड कहाँ उनके नाम पे, उनके नाम पे। अच्छा, उनके नाम पर। और हमारा कहना ये था, मोदी जी फिर भी ख्याल नहीं रख रहे हैं आपका। नहीं हम भी फिर भी कह रहे हैं कि उनको ये कहना, उनको हमारा कहना एक बात था कि जिसके पास जमीन थी उनको तो 2-2 हजार रुपए दे रहे हैं, और हम लोगों को इनाम जमीन नहीं, हमको क्या दे रहे हैं। इनके पास कुछ नहीं पहुंच पाया अभी तक। वह तो इनका लफड़ा है। तो यही हम कह रहे हैं, वही लफड़ा यही इनके लफड़ा पास। तो जब मिले पैसा कहाँ तुमका दे। है कि मैं समर्थन तो पूरा दूंगा, और उन्होंने कहा क्योंकि जातिवाद का मुद्दा हावी है। देखिए इतना ईमानदार व्यक्ति कहीं नहीं मिलेगा। अच्छा रुकिए, हमको बोलने दीजिए पहले। इतना ईमानदार व्यक्ति कहीं नहीं मिलेगा जो खुद कह रहा हो कि जातिवाद हो रही है और हमको इसीलिए ठाकुर है तो वोट तो देना पड़ेगा, पर हमारे लिए काम अभी नहीं हो पाया है। देखिए अगर आपके समर्थक आप में विश्वास रखते हैं तो आपको काम करना चाहिए। हमारा कहना इस बात का है कि जैसे जिसके पास जमीन है वो तो अपने हाथ से कमा खा लेगा, और जिसके पास कुछ नहीं जरिया है उसको तो मोदी के लिए कुछ करना चाहिए था। बिल्कुल, सबका ख्याल रखना चाहिए था। मतलब जिसके पास जमीन नहीं, बेरोजगार है, उसके लिए मोदी ने क्या चाहा। बेरोजगार है नहीं, अरे भूखे मर जाएगा साला कुत्तों की तरीके। कुछ नहीं है।
हमारा जमीन कहना का ये था। कुछ नहीं है। आपको क्या क्या चाहिए ये बताइए। अच्छा सरकार ने ये गिनाया है, हम बता दे रहे हैं, हमको विकास हो रहा हमको है। कुछ नहीं चाहिए। हाँ। हमको मैडम ये चाहिए 2000 रुपये में कि छमाही। कुछ भी गरीब आदमी, जैसे हमारे पास जमीन नहीं, जैसे हमारे पास जमीन नहीं तो क्या चाहिए? तो हमारे मोदी जी क्या करेंगे? 2000 छमाही चाहिए। अरे भैया, रुक तो जाइए, आप तो उनको बोलने ही नहीं दे रहे। जब से उन्होंने उनकी कहा कि मैं मर्जी है। बीजेपी समर्थक हूँ। जो गरीब आदमी के लिए वो चाहें, मुंह की मांगी किसी को मौत नहीं मिलती, हाँ, कहाँ मिलेगा? तो जो चाहे वो करें गरीब आदमी के लिए, हमारे लिए ये दोनों नई बात आएंगे। ये जैसे कहते हैं ना कि कुछ शरारती तत्व होते हैं, वो काम वो कर रहे हैं, वो कुछ बोल रहे हैं तो वो बोलने नहीं दे रहे हैं। आप बताइए, आप इस बार किसको पसंद? अच्छा रुकिए, बाइक आगे कैसे कर ली, इधर घूम के आ जाते हैं हम ताकि तकलीफ ना हो आपको। आप बताइए, योगी जी पसंद है, अखिलेश यादव पसंद है, ये मायावती जी? बताइए कौन पसंद है, बता तो दीजिए। अरे मोदी जी पसंद है। मोदी जी पसंद है और योगी जी? अरे भाई योगी जी भी पसंद है। योगी जी भी पसंद है। हाँ। कितनी सीटें इस बार लगती है कि कितनी सीटें आने अब का अनुमान, का अनुभव तो हमका नहीं है। का अनुभव लोग किसान नहीं है, का अनुभव तो नहीं है। चलिए आप बताइए, आप किसको समर्थन देंगे? हम मोदी को देंगे। मोदी जी को ही देंगे। चलिए जल्दी जल्दी मैं सभी से जान लेती हूँ कौन किसको समर्थन देगा। आप बताइए, योगी जी, अखिलेश जी या मायावती जी, किसको समर्थन देंगे आप? मायावती को। अच्छा मायावती जी का समर्थन मायावती। अच्छा आप बताइए। अच्छा रुकिए, मायावती के यहाँ जीवन में वोट नहीं दे इसकी। अच्छा उनको वोट नहीं देंगे, उनको समर्थन क्यों नहीं देंगे? क्योंकि मायावती पहली बात तो कुछ आज तक सही की ही ना, अच्छा खाली हाथी बनावे के अलावा, ठीक है ना। अगर ये आगरा एक्सप्रेस जैसा ऐसा एक और बनवा दिया होते तो शायद यहाँ मायावती को वोट ज्यादा मिल जाता है ना। वो कह रही है अखिलेश, कह रहे हैं कि अखिलेश यादव की तरह अगर और यही एक चीज हाँ, बताइए। अगर दो चार छोटू, अगर दो चार यहाँ पे कंपनियां हो जाती तो शायद बेरोजगार वही जुट जाता है ना सही। अगर दूसरी एक बात, बोलने दीजिए। यहाँ और अखिलेश से, मोदी से, योगी से हमका किसी से गिलाना है। वोट हम जब दे ना, जिसका इच्छा है वहाँ दे दे आप, क्योंकि एक भाई दूसरे भाई को नहीं बताता है वोट किसको देना है। यहाँ इलेक्शन अभी हो जाए, मोदी के यहाँ कितनी मिली है, योगी कितनी मिली है, अखिलेश की कितनी मिली है, किसी को नहीं पता है। यहाँ सबके खाता में अलग अलग चली जी हैं, ठीक। अच्छा पर मुद्दा तो पता होगा मुद्दा ना यहाँ ये है, कि हाँ, मुद्दा सबकी समस्या क्या है या खुशहाल कितनी है? मतलब इसलिए उछाल के अनुसार अगर दे, यहाँ पे इस समय घर अखिलेश का है। अच्छा खुशहाल के हिसाब से बात करें तो अखिलेश का है। अच्छा यूपी में, लगता है कि यहाँ से नैया पार लग पाएगी? हाँ यूपी से लग जाएगी शायद। यूपी से शायद लग जाएगी वो। शायद, अच्छा, शायद। शायद ही लग जाए। और अगर उनके पास नहीं हुई कुर्सी तो दूसरा कौन है फिर? दूसरा के योगी ही है बस। अच्छा, अखिलेश या योगी? योगी तीसरा दोनों कोई, टक्कर में तीसरा कोई है ही नहीं। तीसरा कोई है ही नहीं। दो है टक्कर में। अच्छा ये दोनों टक्कर। हाँ अखिलेश योगी आप बताइए, आप किसको समर्थन देंगे अपना? अखिलेश सिंह का, अखिलेश सिंह का। और किसको देंगे? बिल्कुल वही है, कौन वही? योगी है आप तो अखिलेश। अच्छा योगी और अखिलेश याद कर करो, उसी बांट बांट के बैठे। वोट तो आपका है, एक तो वोट ही देंगे तो याद कर जाओ। है। अब जो हमारी समझ में आएगा, जो हमारा सहायता करेगा उसको देंगे। अखिलेश की है, मैं गारंटी ले रहा हूँ अखिलेश अपने क्षेत्र की। आप तो मोदी जी को वोट देने वाले थे, समर्थन। हाँ वही मोदी जी इनके पीछे की एक एक चीजें एक्सपोज कर रहे हैं। ये तो योगी जी का वोट दिया है। मोदी जी अखिलेश। हाँ अपने क्षेत्र की गारंटी लेता हूँ। हाँ नहीं मोदी जी भी आ चुके हैं अभी। यहाँ पे जितने आपके समर्थन है, यहाँ पे 100% मत मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे 50% मोदी ही को वोट देंगे। ये कार करते ही लोग मतलब दिलाते हैं, जहाँ वो 10 बार मोदी की गाली खाए, वो गाली देख के तब भी जिताएंगे। फिर अखिलेश यादव को चुनेंगे या फिर योगी को चुनेंगे? वो कह रहे हैं अखिलेश को पलटेगा, वोट पलटेगा क्या? वो कह रहे हैं वोट पलट जाएगा। काहे के लिए मैं अखिलेश का विरोध? अखिलेश की जितनी वोटें हैं कसम खा के हैं, अखिलेश की जितनी वोटें हैं कसम खा के हैं। नहीं हम बता रहे हैं ना, 2017 में जब विधानसभा चुनाव हुआ था तो उसमें क्या हो रहा था कि अखिलेश की सरकार आएगी, आगरा एक्सप्रेस, मगर उनके कार्यकर्ता ही लोग यही बिगाड़ते हैं। मतलब गाली दे दे के लोग वोट दे देते हैं। यही काम के विषय में बात करिए तो वोट अखिलेश ही को जाएगा। ये आगरा एक्सप्रेस मैं जानता हूँ अखिलेश की देन है, उससे अच्छा कोई विकास नहीं करता, मगर जो कार्यकर्ता ही उनके हैं वही सब बिगाड़ देते हैं। आप खुद इसका सर्च कर लीजिए, यही होगा इसमें। अच्छा काम मतलब नहीं देखा जाता, काम नहीं देखा जाता। काम वही तो मैं बोल रहा हूँ कि ये जो धर्म बटे है ना, ये धर्म को लेके अगर विकास की बात हो तो बहुत आगे निकल जाए अखिलेश।
चलिए समझे? काम की जगह विकास की बात हो तो इस बार वोट पलटने वाले की मतलब कह कुछ रहे हैं और यही धर्म की नहीं, धर्म की यही बात हो रही है। अच्छा, इसमें बांटा जाता है, यही बांटा जाता है, यही बांटा। अभी चुनाव का मतलब क्या हो रहा है? यूपी का चुनाव का मतलब क्या होगा? यूपी के चुनाव का मतलब क्या हो रहा है? आप खुद ही समझ रहे हैं। आप देख लीजिए, कोई कह रहा है पूर्वांचल बना रहे हैं, कोई बना रहा है कि अयोध्या का वो हो रहा है, कोई काशी में मुद्दा उठ रहा है, तो इसमें किसका फायदा होगा? बिल्कुल। अब आप बताइए, ये कह रहे हैं आखिरी समय में कहीं ना कहीं वोट पलटने वाली अखिलेश यादव फिर नहीं आएंगे। कितना समर्थन दिल से देते हैं और कितना नहीं देते? अब की पूरी कोशिश है अखिलेश आएंगे। अच्छा, अखिलेश आएंगे? बिल्कुल। तो सच बता रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं? ईमानदारी से आएंगे। समर्थन किसको देंगे आप, योगी अखिलेश? ये बताइए। ये अखिलेश को समर्थन यहाँ इस क्षेत्र से जो भी मिलेगा तो अखिलेश के अलावा कोई भी आएगा नहीं। 2017 जैसा हाल होने वाला है या 2022 में कुछ अलग चाहते हैं? अलग नहीं होगा, जो भी हाल होगा, क्योंकि इस क्षेत्र की बात कर रहा हूँ कि जो भी होगा तो अखिलेश के अलावा कुछ नहीं आएगा। आप बताइए किसको ज्यादा पसंद करते हैं, योगी जी अखिलेश जी? अखिलेश यादव जी। आप बताइए। अखिलेश। अच्छा, आप बताइए। अखिलेश। कह दिया कि अखिलेश यादव जी को ज्यादा समर्थन देते हैं। बहुत सारे लोग इधर खड़े हैं, लास्ट में मैं जान भी लेती हूँ। ठीक है, नमस्कार। आप बताइए सर, योगी जी या अखिलेश जी, कौन पसंद ज्यादा करेंगे? देखिए, यहाँ पर सरकारें आती जाती रहती हैं, अपनी अपनी व्यवस्था करती है और सबकी व्यवस्था ठीक है। और अब ये है कि आर्थिक व्यवस्था कमज़ोर हो रही है, आर्थिक व्यवस्था जो है सामाजिक कमज़ोर हो रही है। तो ये तो सोचेंगे ना कि आम जनता का भला कौन पार्टी ज्यादा करेगी, ये तो तय करना होगा। नहीं, बहलावा तो सदियों चला आ रहा है। देखिए, कोई सरकार आती है कर्जा माफ करती है, कोई सरकार आती है गरीब को देती है। 2 महीने में करेंगे भी दावे हैं। हाँ, हम मतलब वो होता रहता है। और लेकिन हम लोग, हमारी 55 साल की उम्र है, हम देखते चले आ रहे हैं सब। क्या वही चाटे क्या कह रहे हैं? एक साल, अगर आपको वही करना था तो पहले क्यों नहीं कर सकते थे? उतने किसान बच जाते। वो कह रहे पूरा हमने पहले जनता को देखा कि वो किधर तरफ है। ये तो वो काम हुआ, थूके फिर चाट लिए। अब इलेक्शन आ रहा है, इस मुद्दे पे जाके वो किसान को अपना दे दिए सब। तो आप फिर क्या सोचेंगे किसानों को लेकर के? फिर क्या जरूरत है? किसान इतने मर गए, उसके बाद में आपने राजी हो गए, ये क्या है? तो ये भी मुद्दा रहेगा इस बार। अब की जनता जागरूक है, होशियार हो चुकी है। अच्छा, जागरूक है, होशियार हो चुकी है, इसीलिए सारी चीजों को कह रही है, तमाम बातें कह रही है। जी जल्दी। आर्थिक व्यवस्था कमजोर हो रही है। अब इसके लिए क्या बताएं, आप क्या सोचोगे, आप क्या करोगे इसके लिए? आप बताइए कि आपके पास क्या उपाय है जो आप बताना चाहते हैं? हमारे पास उपाय कोई है ही नहीं। कारण रहा है आर्थिक व्यवस्था, अगर गड़बड़ाई है तो नोटबंदी का कारण सबसे बड़ा रहा है, इसलिए आर्थिक व्यवस्था में भी तो हमने काम किया ना, तो वो देखिए महामारी में क्या किया ये तो जनता ही बता सकती है। महामारी में, कोरोना में क्या किया, क्या सरकार ने किया है आप लोग बता सकते हैं? सिर्फ राशन फ्री देने के अलावा और क्या किया है? कोरोना काल में कुछ नहीं, कोरोना चलते पैदल मर गया भूखन इस सरकार में। हाँ, मजदूरी ना, मजदूरी कोई लेबरन को ना कोई कुछ दिया है, भूखन मर गई है किसान। यादव है ना, हम लोग यादव हैं। और वो कह रहे हैं हम ठाकुर है, तो हम ना, वो ठाकुर, हम यादव हैं। असली यादव हैं। तो फिर कहेंगे कि जातिवाद तो फिर आ गया। जातिवाद नहीं, हमारे यहाँ जो है मायावती बहन जी को, उसको भी मान करते हैं। वो जमीन तो दिया है यहाँ हमारे गाँव में गरीबों को लिए, और ये तो वो क्या किया हमारे यहाँ? कुछ नहीं किया। तो कहेंगे ना, जैसे अभी मैं उनको समझा रही थी कि आप ठाकुर के नाम पर वोट उनको दे देंगे। हम तो यादव हैं, तो हम यादव में वोट देंगे। जातिवाद का मुद्दा बड़ा है आपके लिए? हाँ बड़ा है जातिवाद का मुद्दा। हाँ, जातिवाद का बड़ा है, लेकिन जो गलती करेंगे तो गरीब परेशान है, तो इसीलिए तो परेशान है। क्या कहना चाहते हैं? अखिलेश यादव बस, केवल अखिलेश यादव? बस केवल अखिलेश यादव। एक ट्रैक्टर और जा रहा है, लास्ट में मैं उससे भी पूछ लेती हूँ, ज्यादा समर्थन किसको देते हैं? भैया ही है जो चला रहे हैं। आप बताइए, इस बार अखिलेश यादव पसंद आ रहे हैं या योगी जी? अखिलेश यादव। केवल अखिलेश यादव? अखिलेश। और ऑप्शन है, विकल्प है या नहीं है आपके पास अखिलेश यादव के अलावा? अखिलेश यादव वाला कोई नहीं है। अखिलेश यादव के अलावा कोई नहीं है। बहुत सारे समर्थक भी हैं, विपक्षी भी है, और कितने लोग इकट्ठे हो चुके हैं। हालांकि देखिए, ये प्रवक्ता तो है नहीं कि बिल्कुल उतनी ही बात, एक्यूरेट बात करेंगे, पर जितना जिसके जो मन में आया सब कुछ बता दिया है। मेन कोशिश हम ये करते हैं कि सब कुछ आपको दिखाया जाए, बताया जाए, इसीलिए हम लखनऊ के बॉर्डर पर आकर के इस जनता से बात करें। तस्वीरें दिखाइए,
कि लखनऊ के बॉर्डर पर आकर के इस जनता से बात करना, जो इधर है इस क्षेत्र में है, वो क्या सोचते हैं, जो बॉर्डर से बिल्कुल अलग है, मेन लखनऊ से दूर पड़ जाता है, वहां पर है। कोशिश हमारी है कि छोटे से छोटी जगह भी जाया जाए, चप्पे चप्पे को खंगाला जाए कि हमारी आम जनता आखिर सोचती क्या है, जो इस समय उनका एक एक मत बहुत इम्पोर्टेंट है। फिलहाल के लिए नमस्कार।